To the channel friends, today I am going to tell you about pharmacy। आखिर फार्मेसी होती क्या है और हमको 12th के बाद फार्मेसी अगर करनी है तो हम क्या करें, बी फार्मा डी फार्मा, इन सब चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी इज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिनल ड्रग्स। मीन्स फार्मेसी जितने भी ड्रग्स के रिलेटेड है, चाहे उसकी डिस्पेंसिंग हो चाहे उसकी प्रिपरेशन हो, ये सब काम एक फार्मासिस्ट करता है। तो हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में। अब आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, एक अच्छा सा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इस फ्लो चार्ट में क्या है कि आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपको डी फार्मा, बी फार्मा क्या होता है, एम फार्मा, ये सब क्या होते हैं। देखो, अगर आपने 12th के बाद फार्मेसी डिपार्टमेंट चूज किया है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है जो कि 4 साल की होती है, और डिप्लोमा 2 साल की होती है। बैचलर ऑफ फार्मेसी करने से आपको फायदा ये रहता है कि आपके पास बहुत सारे फील्ड ओपन हो जाते हैं, और डिप्लोमा करने का फायदा ये रहता है बस कि आपको 2 साल के अंदर लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आप अपनी एक मेडिकल स्टोर और एक फार्मेसी रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे की स्टडीज करनी है तो फिर आपको ग्रेजुएट होने के लिए डी फार्मा के बाद 3 साल लग जाएंगे, और उन 3 साल के बाद अगर आप एम फार्मा करना चाहते हो तो एम फार्मा के लिए 2 साल लगेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन। बी फार्मा में सिंपल है, 4 साल का आपका कोर्स रहेगा और 2 साल आपकी मास्टर्स के लिए। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर कि हम फार्मेसी कर रहे हैं तो बी फार्मा, डी फार्मा, और उसके बाद अगर हम एम फार्मा करते हैं तो कितने साल लगते हैं, हमें क्या होता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं बी फार्मा में और डी फार्मा में, बी और डी में अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। अगर आप फार्मेसी चूज करते हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है, या तो आप बैचलर करेंगे या फिर डिप्लोमा करेंगे। अगर आप बैचलर करते हैं तो बैचलर करने के फायदे ये रहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में, लाइक ड्रग इंस्पेक्टर, आप सेंट्रल और यूनियन किसी में भी पेपर दे सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर, रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एक एनालिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट तो आप बन ही जाओगे, जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाओगे आप एक फार्मासिस्ट कहलाओगे ही। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, डिफेंस, आपको आर्मी में भी जाके आप आर्मी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप आर्मी में एज अ फार्मासिस्ट आप वहां पर जॉब कर सकते हो। फार्मा कंसल्टेंट भी बन सकते हो। आजकल हम ब्लड बैंक और लैब टेस्टिंग में भी काफी दिख रहे हैं, काफी फार्मासिस्ट हैं जो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग होती है उनमें फार्मासिस्ट का भी रोल होता ही है। फार्मास्यूटिकल फर्म्स, फैकल्टी इन फार्मेसी डिपार्टमेंट, और हायर स्टडीज के लिए देखें तो हम एम फार्म कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं, और हम एलएलबी भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। और फैकल्टी इन फार्मेसी कॉलेज, इसका मतलब ये है कि आप लेक्चरार नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप लैब असिस्टेंट, आप मतलब फार्मेसी में एज असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के फायदे क्या होते हैं? डिप्लोमा करने के फायदा ये रहता है कि एक तो आप अपनी मेडिकल शॉप रन कर सकते हो, खुद की स्टोर खोल सकते हो 2 साल बाद ही, जो कि आमतौर पे बी फार्मा वालों को लग जाते हैं 4 साल, लेकिन आपको लगेंगे सिर्फ 2 साल। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट भी जॉब कर सकते हो। आप यहां पर भी लिखा है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, लेकिन आप ड्रग इंस्पेक्टर नहीं कहलाओगे। आप देखोगे कि ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में भी बहुत लोग होते हैं, तो वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि एक छोटा सा एग्जाम क्लियर करने के बाद उनके साथ गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर के साथ काम करते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो अगर आप डी फार्मा, और एजुकेशन सेक्टर में वैसे तो इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बहुत माइनर सा रोल होता है डिप्लोमा वालों का एजुकेशन सेक्टर में। अगर आपको हायर स्टडीज करनी हो तो आपको पहले बी फार्मा करना होगा। अगर आप बी फार्मा नहीं करते हो तो आप आगे फार्मेसी डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं कर सकते कुछ भी। आपको बी फार्मा मतलब आपका ग्रेजुएशन जो होगा वो बी फार्मा से ही होगा। ये रहा एक ओवरव्यू कि हमें बी फार्मा क्यों करना चाहिए, डी फार्मा क्यों करना चाहिए, हमें फार्मेसी ही क्यों करने चाहिए। आगे मैं आपको एक वीडियो मेरी और बहुत जल्द पोस्ट होने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप क्या है फार्मेसी का, आखिर फार्मेसी शब्द आया कहां से, और फार्मेसी से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे को मतलब कि कितना बड़ा स्कोप है फार्मेसी का हमारे इस
के जनरेशन में। ऐसे आप देख ही रहे हो, कोरोना काल में सब बंद है लेकिन एक मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल खुले हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit the subscribe button and like it and share your comment with us. Thank you.